असदुद्दीन ओवैसी ने फिर एक मरतबा मुल्क की आवाम को खबरदार किया कि हमारा मुल्क हिंदू राष्ट्र की जानिब जा रहा है, जिससे मुल्क की सूरत हाल बदतरीन हो जाएगी। वहीं उन्होंने सेक्युलर पार्टियों की खामोशी पर भी सवाल उठाया। मैं किसी को खुश करने के लिए तो नहीं बोल सकता ना। अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो लोग बीजेपी आरएसएस की ज़बान में बात कर रहे हैं वो यकीनन उनकी तारीफ़ की जाती है, क्योंकि मैं उनकी ज़बान में नहीं बात करता हूँ। मैं उनसे जमहूरी तरीक़े से उनकी मुखालिफत करता हूँ और मेरा मानना यह है कि इस जजमेंट के बाद मैं फिर से कह रहा हूँ, इस देश के उन लोगों को मैं अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि अगर आपको भारत से मोहब्बत है तो समझिए हमारी बात को। ये देश हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। अगर ये देश किसी एक मजहब का हो जाएगा तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं है। ये मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, समझिए इस बात को। और आपको ये क्योंकि इस देश के 60% लोगों को समझना है, क्योंकि मुस्तकबिल आपका है। इस देश की 60% आबादी 40 साल से कम उम्र के लोगों पर मुश्तमिल है। आपको सोचना है कि आप देश को किस रास्ते पर लेकर जाएंगे। छोड़िए, असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, देशद्रोही है, गंदा है, सब सही है, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र आपके मुस्तकबिल की है। मेरा क्या है, आज हूं कल नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा मैं। मगर आप देखो किस रास्ते पर आप इसको लेकर जा रहे हैं, किस तरीके से आप कोशिशें की जा रही हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाए। देखते जाइए आप, पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट हो रहा है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। आप एनआरसी लाएंगे, सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेकर आएंगे, क्या पैगाम दे रहे हैं। और अफसोस मुझे इस बात का है कि जितने सेकुलर पार्टियां हैं इनकी जबानें बंद हैं। कांग्रेस, एनसीपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, तेलुगु देशम, सब खामोश क्यों भाई? खामोश क्यों बैठे हैं आप? ये खामोशी तो तोड़ना पड़ेगा ना आपको। ये खामोशी नहीं तोड़ रहे आप भी मानते हैं, आप भी मान चुके हैं, आपका भी एजेंडा मेजॉरिटेरियन एजेंडा है। आपका एजेंडा हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म को मजबूत करने का एजेंडा नहीं है आपका। ये बात तकलीफ दी हमारे लिए। और बहुत अच्छा भी हो रहा है कि हिंदुस्तान के जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदुस्तान के जो हमारे हिंदू भाई जो आज भी इस मुल्क में हैं, बड़ी तादाद में सेकुलर ज़हन रखते हैं, वो लोग समझ रहे हैं इस बात को। बीजेपी के चाहने वाले, आरएसएस के चाहने वाले मुझे तनकीद करेंगे, मगर इस जजमेंट के बाद बड़ी तादाद में बड़े बड़े लोग एक्सपोज हो चुके हैं, उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। और मुझे यकीन है हिंदुस्तान की उस जनता पर जो हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म को की खूबसूरती को मानती है, वो खुद आज सोच रहे हैं कि हाँ, ये आज हमको दिख रहा है। Sir, it is what I am. See, let them do it. Let them do it. I am willing to die for my cause. I am ready to die for my cause. What is there? Who can, what I stated was what the great J.S. Verma had said, Supreme Court is supreme but not infallible. What is wrong in that? Have I not told you that yes, we respect the Constitution, we'll abide by the Constitution, our whole fight is for Constitution or constitutional rights? And if these Johnnies think otherwise, let them do it, what can I say?